बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि बाज़ ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें मट्टी खाने की ख्वाहिश, कोयला खाने की ख्वाहिश, गाची, इस तरह कागज़ वगैरह मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल नहीं करते, उनको दिल में ये ख्वाहिश उभरती है कि इन चीज़ों को खाया जाए और फिर वो बड़े मज़े के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बच्चे हैं वो भी कोयला खा लेते हैं, सीमेंट खा लेते हैं, दीवारों को खुरचना शुरू करके जो भी उसमें से सीमेंट वगैरह रेत निकले वो खा लेते हैं, मट्टी खा लेते हैं। इन तमाम चीज़ों के हल के लिए एक नुस्खा आज मैं शरबत का पेश करूँगा। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। चूँकि जिस्म के अंदर जब फौलाद की कमी होती है तो अमूमन ऐसी चीज़ों को खाने का दिल चाहता है। तो आप ऐसे करें कि एक घड़ा ले लें चिकना, तकरीबन जिसमें 6-7 किलो पानी डाल जाए। लोहे का बरादा आपने लेना है 250 ग्राम। कमी बेशी आप कर सकते हैं, कम बनाना हो तो कम बना लें, ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा बना लें। अनबुझ चूना जो कि घरों में दीवारों पर कली करने के काम आता है, वो बुझा हुआ ना हो, उसमें पानी ना डला हुआ हो, अभी उसी प्योर क्रूड हालत में हो, वो भी आपने 250 ग्राम लेना है। उसे थोड़ा सा कूट लें या ऐसे वैसे भी आप मिला सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप घड़े में डाल दें, 5 लीटर पानी भी इसमें मिला दें। उसे वक्फे वक्त से हिलाते रहें ताकि चूना वगैरह जो है कली वो मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो जाए। 3 दिन या 5 दिन आपने उससे रखना है और 5 दिन उसे दिन में तकरीबन 2 या 3 या 4 बार जितनी दफ़ा आपको वक्त मिले उससे मिक्स कर देना, हिला देना अच्छी तरह, ताकि वो अपने असरात चूने के और लोहे के उस पानी में आ जाए। 4-5 दिन के बाद आप उसे रहने दें, एक पूरा मुकम्मल 1 दिन उसे हिलाना नहीं। ऊपर एक झिल्ली आ जाएगी, बड़ी एहतियात के साथ उसको उतार दें और इस पानी को 4-5 कपड़ा मोटा लेकर उसकी तह लगाएं, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें ताकि नीचे चला जाए। उसे जितना भी पानी हो लेकिन चूना उसमें ना आए। अगर कोई 1-1.5 किलो पानी रह जाए तो कोई बात नहीं, उस पानी को फिर किसी बर्तन में डाल के रख दें। 2-3 घंटे के बाद अगर उसमें थोड़ी बारी चूने की आमेज़िश होगी, वो नीचे बैठ जाएगा, उसे फिर पोंछ लें अच्छी तरह से। 4-5 तय कपड़े से आराम के साथ, तसल्ली के साथ थोड़ा थोड़ा करके आप पोंछते जाएँ। बेहतरीन आपका पानी आ जाएगा आपके पास। उसे आप एक स्टील के बर्तन में डालें और उसमें 1 किलो अगर पानी हो तो उसमें 1.5 किलो चीनी मिला दें। इसी हिसाब से आप पानी के अंदाजे से जितना भी आपके पास पानी आया है, जितना शरबत आप बनाना चाहते हैं बना लें। आग पे रखें, वो बेहतरीन शरबत बन जाएगा आपका। अगर आप उसमें कलर मिलाना चाहते हैं तो कलर मिला लें। जब नीम गर्म हालत में हो तो फी बोतल 1 ग्राम सातुलुबान शामिल कर लें या पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट 1 रत्ती शामिल कर दें। इससे आपका शरबत अगर आपने अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया तो 3 साल तक आपका शरबत महफूज रहेगा। बच्चों को 3 कतरे से लेकर 5-7 कतरे तक आप दे सकते हैं। नौजवान जो औरतें हैं वो 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक सुबह और शाम 2 टाइम आप दें इंशाल्लाह। एक तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी मट्टी खाने की, कोयला खाने की ख्वाहिशात जो है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनको हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, वो ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि उसकी HB भी नॉर्मल 10 से ऊपर चली जाएगी, 11 के करीब हो जाएगी इंशाल्लाह, और चेहरा सुर्ख हो जाएगा। इस तरह बच्चा भी है, उसका चेहरा भी सुर्ख हो जाएगा, खाना पीना शुरू कर देगा, बेहतरीन ग़िज़ा खाएगा। और जो ऐसी नाज़ेबा चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, उनसे इंशाल्लाह हाथ उठा लेगा। बनाएं, ज़रूर बनाएं। इसके साथ अगर आप
कलेजी को कोयलों पे भून के खिलाएं तो डबल असर होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द बच्चा हर सूरत इंशाल्लाह मिट्टी कोयला वगैरह कागज़ जो बच्चे खा लेते हैं वो छोड़ देगा और उसका चेहरा भी भरपूर हो जाएगा, जिस्म भी मुतवाज़न और सख्त हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और चेहरे का रंग भी सुर्ख हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह, आप दुआओं में याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।